नमस्कार। एस्ट्रोलॉजी प्रो चैनल में मैं दीपक लोहनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पुनः से एक नए जानकारी के साथ आपके साथ प्रस्तुत हुआ हूं, जिसमें आज मैं बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में आपको जानकारी देने जा रहा हूं। जिसमें आज मैं आपको यह बताऊंगा इस बार 2021 में बसंत पंचमी कौन से दिवस को है और जो उस दिन पूजा की जाती है, किस भगवान की उस दिन पूजा की जाती है, किस देवी देवता की उस दिन पूजा की जाती है, इसके बारे में जानकारी दूंगा। इसके अलावा यह भी मैं आपको जानकारी दूंगा इस जो त्योहार को मनाने का कारण क्या है, यह हम क्यों मनाते हैं और पूजा करने की विधि क्या है, इसके बारे में भी मैं आज आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। क्या आप जानते हैं कि बसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है, इसको मनाने के पीछे क्या उद्देश्य है? तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर कोई दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो चलिए चलते हैं। सर्वप्रथम मैं आपको बताता हूं कि इस दिन कौन से देवी या देवता की पूजा की जाती है। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। इस दिन माँ सरस्वती की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। इसका कारण माँ सरस्वती जो ज्ञान की देवी हैं, विद्या की देवी हैं, उनकी हम विशेष कृपा प्राप्त कर सके। माँ सरस्वती को ज्ञान, शिक्षा, बुद्धिमत्ता, वाणी, संगीत और कला की देवी कहा जाता है। माँ सरस्वती की आराधना हर कोई करता है, लेकिन स्टूडेंट, गायक, संगीतज्ञ और आर्टिस्ट को माँ सरस्वती की विशेष प्रकार से आराधना करनी चाहिए। अब सवाल यह उठता है, इस दिन माँ सरस्वती की ही पूजा क्यों करते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? वैसे कुछ दर्शक जानते होंगे और जो दर्शक नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं, इस दिन माँ सरस्वती की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए इस दिन माँ सरस्वती की पूजा आराधना की जाती है। इसके पीछे भी एक कथा है जिसका उल्लेख हमारे ग्रंथ ऋग्वेद में किया गया है। ज्ञान, संगीत और कला के लिए पूजी जाने वाली देवी, वह देवी जिसने ज्ञान का प्रवाह किया, इसलिए माँ सरस्वती को ज्ञान की देवी की संज्ञा दी गई है। उनको ज्ञान का प्रतीक माना गया है। पुराणों में भी देवी सरस्वती को 4 हाथों के साथ एक सुंदर स्त्री के रूप में चित्रित किया गया है, जो सफेद साड़ी पहने हुए और सफेद कमल के पुष्प पर विराजमान दिखाया गया है। और एक सफेद कमल के पुष्प पर बैठी हुई देवी सरस्वती के 4 हाथ मानव व्यक्तित्व के 4 पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो 4 पहलू हैं मानव व्यक्तित्व के, वह मन, बुद्धि, सतर्कता और अहंकार है। माँ सरस्वती की उत्पत्ति और उनकी उपस्थिति ब्रह्मांड के निर्माण और संतुलन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब देवी सरस्वती की जो उत्पत्ति का ऋग्वेद में वर्णन किया गया है, उस पर चर्चा करते हैं। उसके बारे में आपको बताता हूं। जब भगवान ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मांड का निर्माण किया गया, उसके बाद उन्होंने देखा और महसूस किया कि यहाँ सब कुछ तो है, लेकिन कुछ कमी है। इस ब्रह्मांड में कोई स्वर, कोई आवाज तो है ही नहीं, जिसके कारण ब्रह्मांड में चारों ओर मौन छाया हुआ है। और उन्होंने सोचा, ब्रह्मांड में मौन के साथ ही ज्ञान की भी उपस्थिति नहीं है। इसके पश्चात भगवान ब्रह्मा ने सोचा कि अगर ब्रह्मांड को आगे बढ़ने के लिए ज्ञान अति आवश्यक है, इस विशाल कार्य को सही रूप देने के लिए भगवान ब्रह्मा ने ज्ञान का अवतार बनाने का फैसला किया। तब बसंत पंचमी के दिन ब्रह्मा जी के मुंह से ज्ञान की देवी सरस्वती उत्पन्न हुई। ऋग्वेद के अनुसार बसंत पंचमी के दिन ब्रह्मा जी के मुंह से श्वेत रंग का एक भारी तेज उत्पन्न हुआ, जो एक दिव्य नारी के रूप में बदल गई। यह जो स्वरूप था, यह एक चतुर्भुजी स्त्री का था, जिनका एक हाथ वीणा में, दूसरा हाथ वर मुद्रा में था और एक हाथ में पुस्तक और एक हाथ में माला विराजमान थी। ब्रह्मा जी के मुंह के तेज से उत्पन्न होते ही देवी ने वीणा का मधुरनाद किया, जिससे संसार के समस्त जीव जंतु में वाणी प्राप्त हो गई और जलधारा में भी कोलाहल व्याप्त हो गया। हवा के चलने में सरसराहट होने लगी। तब
सभी देवी देवताओं ने ब्रह्मांड में शब्द और रस का संचार कर देने वाली देवी को मां सरस्वती का नाम दिया। तो यह थी मां सरस्वती की उत्पत्ति की ऋग्वेद के अनुसार कथा। इसके अलावा हिंदू धर्म में वसंत पंचमी माघ शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि को मनाई जाती है, जो 2021 में 16 फरवरी 2021 को है। अब इसके बाद मैं आपको पूजा की विधि भी बताता हूं। इस दिन किस तरह से पूजा करनी चाहिए। बसंत पंचमी के दिन प्रातः उठकर बेसन युक्त तेल का शरीर में उपटन लगाकर उसके बाद स्नान करना चाहिए। इसके बाद स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करने चाहिए और मंदिर में जाकर गणेश जी और मां सरस्वती को एक साथ चौकी में स्थापित करना चाहिए। सफेद और पीले पुष्पों से मां सरस्वती का श्रृंगार भी करना चाहिए और धूप दीप नैवेद्य में आप मीठे चावल केसर युक्त यह मां सरस्वती को इसका भोग लगा सकते हैं। इसके बाद जाकर आप मां शारदा की पूजा करें और घर में मीठा केसर युक्त चावल इस दिन जरूर बनना चाहिए। और पूजा करते समय अष्टदल सरस्वती मंत्र ओम ऐं सरस्वतीये नमः का 108 बार जाप भी इस दिन जरूर करें। तो इस तरह से आप मां सरस्वती की पूजा आराधना कर सकते हैं और इस पर्व का हमारे भारतवर्ष में बहुत ज्यादा महत्व माना जाता है। तो यह थी मां सरस्वती की उत्पत्ति और यह पर्व किस दिन है और पूजा किस तरह से हमें करनी चाहिए, यह मैंने आपको जानकारी दी। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आई होगी। जो दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे इस तरह की जानकारियां आपको प्राप्त हों। और कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।